नमस्कार आप सभी को। पिछली वीडियो के अंदर हमने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था, संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, कि किस तरीके से संख्याओं का है जो दशमलव प्रसार होता है, यानी दशमलव के बाद में जो संख्या आती है, जो भी डिजिट अंक आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। ध्यान देना, दशमलव वाली संख्याएं, डेसिमल वाली जो जितनी भी जो नंबर्स है उनके अंदर डेसिमल के बाद में, दशमलव के बाद में जो अंक है जिस तरीके से आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, मेनली रूप से, मुख्य रूप से है जो दशमलव जो प्रसार है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला तो आपके दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना, जो होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, यानी शांत। क्या होगा आपके? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव, जिसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होगा अशांत, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ध्यान देना, फर्स्ट, पहला तो है हमारा शांत, और दूसरा हमारे पास में क्या है? अशांत डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है। अब शांत में क्या होता है और अशांत में क्या होता है? तो ध्यान देना कि शांत दशमलव, शांत का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एकदम शांति, ठीक है ना, यानी खत्म हो जाना। यानी कोई भी ऐसी नंबर जिसको किसी संख्या से डिवाइड करने पर, भाग देने पर जो है डेसिमल के बाद में भी अगर भाग पूरा होता है तो वो दशमलव किस प्रकार का होता है? शांत प्रकार का होता है। ठीक है, मान लो, जैसे उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे 2 को भाग करना है किससे? 5 से। ठीक है, 2 को किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो जब 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4। कितना आ जाएगा? 0.4 देने के बाद में ये डिवाइड है जो क्या हो जाता है? बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरीके से एकदम क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो नंबर है, इस प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। आगे बात समझ में? तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? 0.4 आ गया हमारे पास में, फिर और नंबर ले लो 0.14, फिर 0.67। जितने भी इस टाइप के जो एग्जाम्पल आएंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? शांत दशमलव के अंदर आएंगे, टर्मिनेटिंग के अंदर आएंगे। ठीक है ना, एग्जेक्ट्रा लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो, अभी मैंने बताया पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, यानी 2/5 है, तो इसको 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आ गया हमारे पास में? 0.4। तो 0.4 आता है तो क्या आ गया? पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो वो किस तरीके के अंदर आएगा? शांत दशमलव के अंदर आएगा, टर्मिनेटिंग टाइप के अंदर आएगा। आगे बात समझ में? फिर उसके बाद में हम समझते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान दो, किसको? अशांत को, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत का मतलब क्या होता है? कि नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जिसके अंदर दशमलव के बाद में संख्या है जो आती ही जाती है। कभी भी भाग है जो पूरा नहीं होता है, हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता
है तो उसे हम क्या कहते हैं, अशांत डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे 0.47846847, इस तरीके से जो नंबर्स है वो आगे 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 चलती ही जाती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो वो सारी नंबर किस में आ जाएगी, आपके अशांत दशमलव प्रसार के अंदर आ जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के भी वापस कितने भाग किए गए हैं, 2 भाग किए गए हैं, इनको 2 पार्टीशन के अंदर बांटा गया है। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो डेसिमल के बाद में अब जो संख्या है वो किस तरीके से आ रही है, उनके हिसाब से भी इनको क्या कर दिया है, 2 भागों में क्या कर दिया है, इसको बांट दिया गया। ये तो पूरी तरीके से कंप्लीट है, कोई दिक्कत जैसी बात ही नहीं है, खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो डेसिमल के बाद में जो संख्याएं अगर रिपीट हो रही है, ठीक है ना, एक तो क्या कहेंगे, रिपीट होने को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। क्या कहेंगे, आवृत्ति, रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, क्या कहेंगे, रिपीटिंग या रिकरिंग। और दूसरा होता है रिपीट नहीं होना, जिसको हम कहते हैं अनावृत्ति। ठीक है ना, नॉन रिकरिंग। क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग। आगे बात समझ में। फर्स्ट तो हमारी कौन सी होगी, आवृत्ति, रिकरिंग। दूसरी है नॉन रिकरिंग, अनावृत्ति। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखो ध्यान देना, अशांत के अंदर, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला तो है रिकरिंग, ठीक है ना, यानी अपन क्या पूरा नाम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। और फिर उसके बाद में हम दूसरे तरफ अगर पूरा नाम पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, पूरा नाम पढ़ेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, ठीक है ना, आवृत्ति वाले का। आवृत्ति रिकरिंग का मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद में जितनी भी जो संख्याएं जो चलती है, अंक चलते हैं, अगर उन अंकों को आना, अगर बार बार अंक एक ही सीरीज के अंदर, एक ही श्रृंखला के अंदर क्या हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिकरिंग कहेंगे, रिपीट होना। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ, जैसे 0.474747 और इस तरीके से आगे आगे चलता जाता है, बार बार 474747 आ रहा है। मतलब क्या है कि 47 की टर्म्स के अंदर ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, रिकरिंग के अंदर आ जाएगा। इसको लिखने का दूसरा तरीका, इसको या तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि 0.47 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। यानी जिस भी अंक के ऊपर बार लगता है, जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगता है, इसका मतलब क्या है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो बार बार आ रहा है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में आपके आता है अनावृत्ति, नॉन रिकरिंग का। ठीक है ना, तो नॉन रिकरिंग अनावृत्ति का एग्जाम्पल क्या आएगा कि ऐसी कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जिसके अंदर डेसिमल के बाद में कोई भी डिजिट है जो रिपीट, एक मतलब सीरीज के अंदर रिपीट नहीं होती है। ऐसे तो बीच में कहीं भी एक से दूसरी बार आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीरीज में रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल रिपीट ही नहीं होती है सीरीज के अंदर, तो वो किस में आ जाएगी, नॉन रिकरिंग के अंदर आ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऊपर वाला मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, नॉन रिकरिंग का ही एक एग्जाम्पल है। आगे बात समझ में। जैसे मान लो 0.87642876, इस तरीके से अगर आपके नंबर आगे की आगे तरफ जैसे अपन लिखते जाते हैं, जो कभी भी खत्म भी नहीं होता, तो वो किस में आ जाएगा, आपके अनावृत्ति के अंदर आ जाएगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे आपके क्या थे, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में था कि डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार है जो किस तरीके का होता है। अब देखना, ध्यान देना कि यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन, अब यहाँ पर बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर किसी भी नंबर का, किसी भी जो नंबर है, कोई भी संख्या है, उस संख्या का अगर डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग टाइप का है,
या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग के टाइप का है। किस टाइप के अंदर का है? नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग के टाइप का है। तो ये दोनों ही जो संख्याएं होती है वो कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय संख्या होती है। आ गई बात समझ में? ये दोनों ही कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, रेशनल नंबर होती है। मतलब इनको क्या है कि इन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? P/Q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म के अंदर इनको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। किनको किनको? एक डेसिमल जो टर्मिनेटिंग टाइप का है, दूसरा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के टाइप का है, अशांत आवृत्ति वाला है, उनको भी हम किस में चेंज कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी किस टाइप का हो जाएगा? हमारे रेशनल के टाइप का हो जाएगा, परिमेय संख्या के अंदर वो आएगा। अब बचा क्या हमारे पास में? बचा है यहाँ पर अनावृत्ति वाला एक डेसिमल एक्सपेंशन बचा है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके किसके अंदर आ जाएगा? अपरिमेय के अंदर आएगा। किस संख्या के अंदर आएगा? अपरिमेय संख्या। ये कौन सी नंबर होगी? अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगा। आ गई बात समझ में? इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कि अगर मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है ना, 2-3 एग्जांपल जो भी है, कि किस तरीके से हम जो हमारे टर्मिनेटिंग टाइप का जो डेसिमल है और जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इन नंबर्स को हम किस तरीके से रेशनल नंबर के अंदर चेंज कर सकते हैं। यानी हम P/Q फ्रैक्शन टाइप में भिन्न के रूप में उनको क्या है? बदल सकते हैं। किस तरीके से बदल सकते हैं? तो उसको मैं क्या करता हूँ? बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी अपने ये तो हो गया पूरा का पूरा क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप के है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो आगे जो नंबर्स है, डेसिमल एक्सपेंशन है, उनको फ्रैक्शन के टाइप के अंदर क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं। अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में किसका लूँ? डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में आपके टर्मिनेटिंग का लेता हूं, ठीक है, शांत आवृत्ति का लेता हूं, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लो कि जैसे x इक्वल टू हमारे पास में कितना है? 0.468। इस नंबर को हमें क्या करना है? P/Q के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या करना है? बदलना है, चेंज करना है। तो किस तरीके से करेंगे? तो ध्यान देना कि ये बहुत ही ईजी है, आसान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर 0.468 लिखा गया है, ठीक है, पॉइंट यहाँ से हटाते ही डिवाइड में क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे, और पीछे की तरफ कितनी डिजिट है उतने जीरो लगा देंगे। तो कितनी डिजिट है? 1, 2 और 3, तो 3 जीरोज आपको क्या करने हैं? लगाने हैं। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 468 डिवाइड बाय 1000। ठीक है ना, तो ये किस फॉर्म में हो गया? हमारे P/Q के फॉर्म के अंदर हो जाएगा, जहां पर क्या कंडीशन होगी कि Q इज डजंट इक्वल टू 0, जहां पर Q हमारे पास में क्या है? 0 नहीं है। ये किसकी कंडीशन है? रेशनल नंबर की कंडीशन है, परिमेय संख्या की कंडीशन है। आगे बात समझ में? चलो अब दूसरा आपके एग्जाम्पल में आपको देता हूं। किसका? दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, रिकरिंग का, कि मान लो x इक्वल टू एक नंबर दे दिया गया है कि जिस तरीके से, पहले इसको मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं एक बार। देखिए सेकेंड आपको दिया गया है कि x इक्वल टू, मान लो अगर आपको क्या दिया गया है? 4 पॉइंट, या फिर हाँ चलो कोई बात नहीं, 4.7777
इस तरीके से बार बार क्या कर दी गई है, नंबर को क्या कर दिया गया है, रिपीट कर दिया गया है। तो अब आपको इसको डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर कैसे, सॉरी उसमें p अपॉन q के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के रूप में हम इसको किस तरीके से बदलेंगे। तो ध्यान देना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या दे देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं। इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को, इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है, अब एक डिजिट को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 10, ठीक है ना, मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट इंटू फर्स्ट बाय 10, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करने पर। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, जब किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ही साइड के अंदर करते हैं। इक्वेशन दो साइड होती है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर करना है। तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4.7777, इस तरीके से है जो आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास में क्या होगा, 10 इंटू एक्स कितना हो गया, 10x इक्वल टू 10 इंटू 4.7 कितना हो गया, 47 पॉइंट, फिर 7777, इस तरीके से है जो नंबर्स क्या बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसको हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन जो फर्स्ट को क्या किस में से माइनस करना है, सेकंड में से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। या समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, अब समीकरण सेकंड कौन सी है, 10x इज इक्वल टू 47.7777, इस तरीके से आगे जो नंबर बढ़ती जाती है। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है, x, ध्यान देना लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड लिखना, राइट में राइट, इक्वल टू 4.7777, इस तरीके से इक्वेशन है जो आगे बढ़ेगी आपके। अब माइनस करना है, देखो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ पर 10 में से 1x माइनस हुआ तो कितना रह गया अपने पास में, 9x, क्लियर है। अब देखो पीछे पॉइंट के बाद में सभी 7 है, पॉइंट के बाद में सभी 7 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीछे वाले तो कट गए, 0 रह गया अपने। अब आगे ही बचा 47, तो 47 में से 4 माइनस हो गए तो हमारे पास में कितना रह गया, 43, एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में कि 43 डिवाइड बाय 9। तो ये x इक्वल टू ये अपने किस में आ गया, p अपॉन q के फॉर्म में ये क्या कर दिया हमने, रिप्रेजेंट कर दिया। यानी हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन एक तो टर्मिनेटिंग हो, दूसरा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला हो या रिकरिंग वाला हो, कह सकते हैं। एक तो कौन सा, शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत, लेकिन क्या होनी चाहिए, आवृत्ति होनी चाहिए। तो उन दशमलव वाली जो संख्याएं है, जो नंबर्स है, उनको हम किस में बदल सकते हैं, परिमेय संख्या के अंदर बदल सकते हैं, रेशनल नंबर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये दोनों एग्जाम्पल भी हो गए। इसी के साथ आपके आज की क्लास भी होती है समाप्त। अब जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, वो आपका टॉपिक पूरा का पूरा इन सभी चारों वीडियोस के अंदर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, क्लियर हो जाता है टॉपिक। अब इसके बाद में हम आगे की वीडियोस के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।